जब भी कोई रेलवे स्टेशन आता है तो ट्रेन को वहां पर रुकना होता है। पर क्या हो कि जब रेलवे स्टेशन आने वाला हो और ट्रेन की रफ्तार तेज कर दी जाए, सब लोग अपनी खिड़कियां बंद कर लें और सब लोग दुबक कर बैठ जाएं। जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रेलवे स्टेशन की जहां पर ट्रेन रुकती नहीं है, बल्कि जब वो रेलवे स्टेशन आता है तो ट्रेन की रफ्तार तेज कर दी जाती है। कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई ऊपर वाले को याद करता है, कोई कोई मंत्र पढ़ने लग जाता है और खिड़की दरवाजे सब बंद कर लिए जाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और एक नई और सत्य और सच्ची घटना के साथ। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे और मैं ऐसी ही कहानियां बनाता रहूं। कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जहां कुल मिलाकर 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 42 साल तक वहां पर कोई ट्रेन नहीं रुकी। जैसे ही कोई रेलवे स्टेशन आने वाला होता तो ड्राइवर ट्रेन की रफ्तार को तेज कर देता और जो लोग होते थे वो खिड़कियां बंद कर लिया करते थे। ये रेलवे स्टेशन लोगों की सुविधा के लिए, लोगों के आवागमन के लिए बनाया गया था, पर ये ट्रेन और ये रेलवे स्टेशन लोगों के लिए मुसीबत का सबक बन गया। हम बात कर रहे हैं बंगाल और बंगाल की राजधानी कलकत्ता से 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट अपने आप में खुद फेमस है और आज की जो कहानी है वो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से ही जुड़ी हुई है। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक गांव है जिसका नाम है बैगुन कोडार और बैगुन कोडार से 35-40 किलोमीटर दूर के आसपास ये स्टेशन बनाया गया था। 1968 के आसपास बैगुन कोडार में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं था, मगर वहां पर लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए 30 से 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। तो बैगुन कोडार जब आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भूतिया स्टेशन के नाम से फेमस है। फिर पुरुलिया जाकर लोग ट्रेन पकड़ते थे और बैगुन कोडार के जो गांव के आसपास के लोग थे उन्हें ट्रेन पकड़ने में और ट्रेन से जाने आने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि ट्रेन पकड़ने के लिए उन्हें 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता और जब वो वापस आते तो 40 किलोमीटर फिर चलकर आना पड़ता। लोगों ने रेलवे स्टेशन की मांग की, रेलवे विभाग के लोगों से संपर्क किया। तब 1962 में एक रेलवे स्टेशन वहां पर बनाया गया, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन जहां एक प्लेटफॉर्म बनाया गया और ठीक ठाक स्टेशन बना दिया गया, जिसमें एक टिकट काउंटर, एक वेटिंग हॉल, एक क्वार्टर बनाया गया और एक स्टेशन मास्टर के लिए एक क्वार्टर अलग से बनाया गया। ज़्यादा बड़ा गांव नहीं था, ज़्यादा बड़े लोग नहीं थे, स्टेशन की ज़रूरत नहीं थी, तो 1962 में एक छोटा सा स्टेशन बनाया और रेलवे ने उसको चालू कर दिया। अब आसपास के गांव के लोगों को जो परेशानी हो रही थी वो खत्म हो गई। लोग स्टेशन पर आते, ट्रेन में बैठते और चले जाते, उतरते और अपने घर चले जाते। ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अगले 5 सालों तक 1968 में मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर की यहाँ पर पोस्टिंग होती है। वे रेलवे स्टेशन के सरकारी क्वार्टर में रहते हैं और अपना काम बाखूबी कर रहे थे। अचानक एक शाम को उन्होंने देखा कि एक लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है, तो उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद कोई ट्रेन को पकड़ने के लिए लड़की दौड़ रही होगी, उसकी ट्रेन छूट रही होगी और शायद वो चलती हुई ट्रेन में भागकर चढ़ना चाहती होगी, मगर ट्रेन में वो चढ़ी नहीं। वो ट्रेन के साथ भाग रही थी पर ट्रेन में वो चढ़ती नहीं है। उन्होंने इसे भी नज़रअंदाज कर दिया और उन्हें लगा कि शायद कोई ट्रेन के साथ दौड़ लगा रहा होगा, शायद कोई मेरे साथ ये मजाक कर रहा है। अब अगली शाम उन्हें वो फिर से वो लड़की दिखाई देती है और वो चौंक जाते हैं और लड़की ट्रेन के साथ दौड़ रही थी और दौड़ते दौड़ते वो ट्रेन पर चढ़ती नहीं है और अचानक गायब हो जाती है। ये सिलसिला उनके साथ कई दिनों तक चलता रहा। लड़की ट्रेन के पीछे पीछे भाग रही थी। ये देखकर स्टेशन मास्टर जो मोहन थे बहुत घबरा गए। उन्हें कुछ अजीब सा लगने लगा। अब जब उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है, तो ये सोच सोचकर वो बीमार हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ से लोगों में ये बात फैलने लगी, मगर फिर भी सब कुछ सामान्य सा चलता रहा। अब दूसरे स्टेशन मास्टर वहाँ पर आते हैं, उनको ये बात बताई जाती है। वो कहते हैं कि जब तक कोई ट्रेन नहीं आती
जब तक कोई लड़की दिखाई नहीं देती है, जैसे ही कोई ट्रेन आती है, लड़की उस ट्रेन के साथ साथ दौड़ती है, पर ट्रेन में चढ़ती नहीं है और अचानक से गायब हो जाती है। और जैसे ही सूरज ढलता है, शाम का समय होता है, ये सिलसिला शुरू हो जाता है। कभी पटरी पर दौड़ती है, तो कभी ट्रेन के साथ दौड़ती है, कभी ट्रेन के पीछे दौड़ती है। तो पहले वाले जो स्टेशन मास्टर थे मोहन, उनकी जो कहानी सुनी थी, तो वहाँ से वो रेलवे स्टेशन मास्टर जो नया आया था वहाँ से भाग जाता है और उसकी पोस्टिंग और कहीं कर दी जाती है। फिर तीसरा रेलवे स्टेशन मास्टर आता है, उसके साथ भी यही वाक़या होता है। वो तौबा कर लेता है, वो बोलता है कि अगर ज़िंदगी रही तो बहुत नौकरी करेंगे और मुझे ऐसी नौकरी नहीं करनी जिसमें कि जान चली जाए। अब उस स्टेशन और स्टेशन से पूरे बेगुन कोडार में ये बात फैल जाती है कि बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर किसी लड़की का भूत है और वो शाम को दिखाई देता है, ट्रेन के साथ दौड़ता है पर ट्रेन पे चढ़ता नहीं है। अब जब ये बात पूरे बेगुन कोडार में फैल गई तो लोगों ने धीरे धीरे रेलवे स्टेशन पर आना बंद कर दिया। एक एक करके स्टेशन के बाकी कर्मचारी भी वहां से भाग गए। अब उजाले में कोई इक्का दुक्का आदमी ही उस स्टेशन पर पहुंचता, ट्रेन में चढ़ता या ट्रेन से उतरता। चश्मदीद बताते हैं कि उन्होंने कई बार उस लड़की को पटरी पर देखा है, कई बार ट्रेन के साथ दौड़ते हुए देखा है, कई बार वो अकेले बैठे बैठे रोती है, चीखती है, पुकारती है। अब बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर आसपास कई पेड़ लगे थे। कई लोगों का ऐसा कहना है कि हमने उस लड़की को पेड़ पर भी बैठे हुए देखा है। वो रोती है, चीखती है, पुकारती है और अपने पास हमें बुलाती है, पर हम डर के मारे उस तरफ कभी गए नहीं। अब ये बात कलकत्ता तक पहुंच जाती है और कोशिश की जाती है कि उस रेलवे स्टेशन पर कोई भी स्टेशन मास्टर, टिकट कलेक्टर, टिकट काउंटर पर व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो, ताकि रेलवे का काम चलता रहे, स्टेशन चालू रहे और इन अफवाहों पर रोक लगाई जा सके। मगर उस स्टेशन पर ट्रेन आती और रुकती और उतरती, लोग उतरते और चढ़ते और कोई स्टेशन से चढ़ता नहीं था। फिर धीरे धीरे ये ट्रेन रुकने लगी और खाली जाने लगी। अब उस सुविधा उन लोगों के लिए बनाई गई थी जिनको ट्रेन की आवश्यकता थी, पर लोग ट्रेन पर चढ़ते ही नहीं थे, उतरते ही नहीं थे, तो स्टेशन पर ट्रेन का आना अब बंद कर दिया गया। अब स्टेशन मास्टर गायब, सिग्नल मेंटेनेंस गायब, टिकट कलेक्टर गायब, टिकट काउंटर गायब। तो लास्ट में रेलवे ने यह फैसला किया कि इस रेलवे स्टेशन को अब बंद कर दिया जाए, वहां कोई ट्रेन अब नहीं रुकेगी, क्योंकि इस ट्रेन को रुकने और सिग्नल देने के लिए मेंस पावर की जरूरत है और वहां पर कोई मेंस पावर, कोई रेलवे का कर्मचारी काम करने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि वो लड़की उन्हें दिखती थी और उन्हें अपनी मौत का डर सताने लगा था। अब 1968 में रेलवे स्टेशन खोलने के 5 साल बाद ही उस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया और बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का रुकने का सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। धीरे धीरे स्टेशन वीरान हो गया, लोगों ने आना जाना बंद कर दिया और लोगों में अफवाह फैल गई कि बेगुन कोडार एक भूतिया रेलवे स्टेशन है और इसे कागजों में भी भूतिया रेलवे स्टेशन बताया जाने लगा। क्योंकि उस रेलवे स्टेशन पर कोई काम नहीं करना चाहता था। लड़की के भूत और भूत के ट्रेन के साथ दौड़ने वाली बात, और लड़की कभी ट्रेन के आगे भागती, कभी पीछे भागती, कभी पटरी पर बैठ के रोती, चीखती, पुकारती, ये सारी बातें आसपास के इलाकों में फैल गई थी। अब भारतीय रेल ने, रेलवे डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली अपने कागजों में इसे भूतिया रेलवे स्टेशन दर्ज कर दिया और उसके बाद 5 से 10 साल तक रेलवे स्टेशन बंद रहा, वीरान रहा। ना कोई ट्रेन रुकी, ना कोई इंसान आया, ना इंसान की जात आई। इस दौरान कई मंत्री रेलवे स्टेशन पर आए, उन्होंने बयान दिए, लोकल एमएलए भी आए, कई लोग आए और लड़की को जिन्होंने भी शाम को देखा वो बीमार हो गए और कई बार लोग इतने बीमार हो गए कि उनकी मौत ही हो गई। फिर आम पब्लिक इस चीज से कैसे बच सकती थी, तो लोगों ने फैसला किया कि हम स्टेशन पर जाएंगे ही नहीं, ना ट्रेन में बैठेंगे। उसके बाद वक्त बीतने लगा, साथ ही स्टेशन का खौफ इतना बढ़ गया कि बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन से जो भी ट्रेन गुजरती वो रुकने की और रफ्तार धीमी करने की तो बात छोड़िए, बल्कि रफ्तार को तेज कर देती। लोग खिड़की बंद कर लेते, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता, कोई मंत्र पढ़ता, कोई ईश्वर को याद करता, कोई प्रभु को याद करता और सोचता कि बेगुन कोडार का जो एरिया है
कि जल्दी से हम क्रॉस कर जाए, कहीं लड़की की छाया हम पे ना पड़ जाए। उस स्टेशन पर लड़की का साया था, जो लड़की ट्रेन के साथ भागती थी, नाचती थी, कभी कभी वो ट्रेन पर बैठकर रोती थी। मगर इस सवाल ये था कि आखिर वो लड़की कौन है, कहाँ से आई, इसके पीछे की घटना क्या है और वो ऐसा क्यों करती है। तो इस सवाल को लेकर बेगुन कोडार में किसी लोकल शख्स से बात की गई, लोकल शख्स से पूछा गया तो उसने बताया कि एक लड़की की ट्रेन छूट रही थी, ट्रेन पकड़ने के दौरान वो ट्रेन के नीचे आ गई और उसकी मौत हो गई और उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। शायद उसे कहीं जाना था, शायद उसे कहीं पहुंचना था, उसे ट्रेन पकड़नी थी, पर वो ट्रेन पकड़ नहीं पाई और उसकी मौत हो गई। तो उसकी आत्मा भटकती है और जब भी ट्रेन आती है वो लड़की ट्रेन के साथ भागती है। और जब से ये सिलसिला शुरू हुआ तो ये स्टेशन, ये पूरा एरिया वीरान हो गया। लोग उस लड़की की भूत से डरने लगे। मगर जब ये बात कोलकाता तक पहुंचती है तो वहाँ की जो ट्रेवल एजेंसी होती हैं, जो टूरिस्ट गाइड होते हैं, वो उस भूतिया रेलवे स्टेशन को एक स्पॉट, एक टूरिस्ट स्पॉट बना देते हैं। लोगों को वहाँ दिन में ले जाते हैं और वहाँ से वापस लेके आते हैं और एक पैकेज बना लेते हैं कि हम आपको भूतिया रेलवे स्टेशन दिखाएंगे, शायद आपकी मुलाकात भूतों से हो जाए। पर जब भी कोई बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन जाता, दिन के समय ही जाता, शाम के और रात के समय जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया और 35 से 40 साल हो गए जब ये बात मीडिया तक पहुंची, पेपरों में छपी, क्योंकि उस समय मीडिया का इतना ज़माना नहीं था कि 35 से 40 साल का समय दौर गुजर गया और ये बात फैली कि वहाँ पर एक भूतिया है, एक लड़की है जो सबको दिखती है। उस रेलवे स्टेशन को देखने के लिए तरह तरह के लोग पहुँचने लगे, आत्मा की मौजूदगी की जांच करने लगे, डिवाइस लगाने लगे। बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर वैज्ञानिक अपने शोध करने लगे तो कोलकाता से एक टीम आई जिसमें 11 लोग थे जो कि आत्माओं की रिकॉर्डिंग करते थे, नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करते थे और पता करते थे कि क्या वाकई यहाँ पर कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई भूत, कोई प्रेत या किसी का साया है या नहीं। फिर एक दिन इस गांव के लोगों से उन्होंने बात की और उन्होंने फैसला किया कि आज रात को हम अपने यंत्र लगाएंगे और रिकॉर्ड करेंगे। तब उन्होंने जब अपने यंत्र लगाए और वहाँ पर रिकॉर्ड करा तो उन्होंने देखा कि अंधेरा होने लगा है। उन्होंने पूरे यंत्र लगा दिए और पूरी रात इंतज़ार किया। जब सुबह हुई तो उन्होंने कैमरे में देखा कि कोई नेगेटिव एनर्जी मिली है, वाकई यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी है। तो साल 1967 के बाद रेलवे स्टेशन पर पूरी रात किसी ने बताई थी। उस टीम अपनी रिपोर्ट पेश करती है और ये कहती है कि यहाँ पर हल्की सी नेगेटिव एनर्जी है, पर यहाँ पर कोई भूत या किसी प्रेत का कोई साया नहीं है। फिर ये बात लोगों तक धीरे धीरे करके पहुँचती है, काफ़ी समय बीत जाता है, लोगों का नज़रिया बदलने लगा। बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन के विधायक रेल मंत्रियों से मिले और रेलवे चीफ मिनिस्टर से मिले और उन्होंने कहा कि इस रेलवे स्टेशन को पुनः चालू किया जाए। धीरे धीरे स्टेशन की सफाई करवाई गई, रेलवे स्टेशन को तैयार किया गया और सितंबर 2009 में पहली बार 11 बजे हटिया खड़गपुर पैसेंजर ट्रेन वहाँ रुकती है। उसमें से कुछ लोग उतरते हैं और कुछ लोग चढ़ते हैं, कुछ लोग चढ़ते हैं, कुछ लोग उतरते हैं, अपनी अपनी हिम्मत दिखाते हैं। धीरे धीरे यहाँ लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है, पर लोग इस ट्रेन में, इस स्टेशन पर दिन के उजाले में ही आते, दिन के उजाले में ही सफ़र करते। 5 बजे के बाद यहाँ पर कोई नहीं आता है और आज भी यही सिलसिला चालू है। कुल मिलाकर सिर्फ एक लड़की की वजह से एक रेलवे स्टेशन 42 साल अपने यात्रियों का, अपनी ट्रेन का इंतज़ार करता रहा। यहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकी। ये लड़की एक वहम थी या अफवाह थी, इसके पुख्ता सबूत अभी किसी के पास नहीं है। पर जिन स्टेशन मास्टर ने वहाँ नौकरी करी, जो लोग बीमार हुए, कुछ लोगों की मौत हो गई, उनका कहना था कि हमने उस लड़की को देखा है। कुछ ने लड़की को ट्रेन के साथ दौड़ते हुए देखा, कुछ ने ट्रेन के पीछे भागते हुए देखा। अगर वो ट्रेन के साथ दौड़ती थी तो ट्रेन में चढ़ती नहीं थी। और कई लोगों ने पटरी पर उस लड़की को रोते हुए देखा। कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि पीपल के वृक्ष पर वो लड़की बैठी रहती है और हमें बुलाती है। लोगों का वहम धीरे धीरे निकला
और लोगों ने धीरे धीरे उस ट्रेन में यात्रा करना और ट्रेन से उतरना चढ़ना शुरू किया, पर आज भी लोगों में बेगुन कोडार का डर है। बेगुन कोडार एक ऐसी कहानी थी जो भारत के सबसे भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से जानी जाती है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे, कहानी पढ़ेंगे तो ऐसी कई कहानियां आपको मिलेंगी जो बताती हैं कि वाकई द बिगेस्ट हॉन्टेड रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया इज बेगुन कोडार। बेगुन कोडार भारत का सबसे भूतिया और हॉन्टेड रेलवे स्टेशन है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है, सतर्क करना है, सचेत करना है। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव मुझे कमेंट्स में दें और इस भारत के सबसे भूतिया और भयानक रेलवे स्टेशन की कहानी को जरूर लाइक करें, क्योंकि ये कहानी एक लड़की की दर्दनाक दास्ता से जुड़ी हुई है। ये कहानी एक लड़की के दर्द को बयां करती है, उसके साथ क्या हुआ, क्या हादसा हुआ, ये हमें बताती है। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।